नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन उस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ये पशु परिचर का परिणाम रिवाइज हो सकता है या नहीं। देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं है और असंभव कुछ भी नहीं है। यदि गलत हुआ है तो उसे सही करवाना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि सभी जगह इस चीज की मतलब चर्चा हो रही है कि ये परिणाम गलत तरीके से आया है। एक तो पहली बात तो ये कि जब 6400 के करीब पोस्ट है तो 2200 पेज की पीडीएफ, इतनी अनावश्यक मेहनत करने का क्या औचित्य, मेरे तो ये समझ के बाहर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि सब जगह इस बात की चर्चा हो रही है तो यानी कहीं ना कुछ गलत तो हुआ है, तभी इस बात की चर्चा हो रही है, नहीं तो इतना विरोध क्यों होता। पहली बात ये। एजुकेटर्स जितने भी है, जैसे मेरे ध्यान में जो जो है, जैसे गणपत सिंह जी है, सुभाष जी चारण है, आशु जी चौहान है, या और भी जो भी एजुकेटर्स है अपने, जितने भी आप लोग भी जानते हो सकता है मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं यहाँ पे, तो सभी ने लगभग इसका विरोध किया है। और एजुकेटर्स यानी कि हम शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम इतनी तो समझ रखते हैं कि ये चीज गलत हुई है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। ये नॉर्मलाइजेशन नाम की जो बीमारी है, जो हर एग्जाम में लग रही है, उसे हटाने की जरूरत है। एक बच्चे ने कहा कि सर साहब ने जो है ये पोस्ट करके या कहीं पे कहा है कि ये कोर्ट से आया है और उसमें बताया कि करना पड़ता है। जो विद्यार्थी हित में नहीं है तो कोर्ट से आया है तो वापस कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कहां पे शंका हो रही है तो वापस कोर्ट से भी करवा देंगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है। क्या 25 से 30 नंबर तक किसी के काट दिए जाना उचित है? एक कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए किसी चीज का। यदि बात करें कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या होना चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए, और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा एकजुट होकर। मैं ये जरूर कहूंगा, संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से और अपनी जो है मर्यादा के अंदर रहते हुए ही हमें प्रयास करना है। किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन विरोध करना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन किस तरीके से हुआ था, अहिंसात्मक तरीके से, असर उसका बहुत हुआ था अंग्रेजों पे। तो ये भी भाई, जहां जहां पे तानाशाही चलेगी वहां विरोध करना बहुत जरूरी है। गलत चीजें गलत हैं, उसका विरोध सही समय पर नहीं किया जाए तो ये कैंसर की तरह जो है, असाध्य रोग की तरह फैलने लगेगा। ये अस्वीकार्य है पूरी तरीके से पशु परिचर का रिजल्ट। यदि अपन इस चीज को देखें तो देखो, मीडिया में भी ये चीज आई है, पशु परिचर भर्ती नॉर्मलाइजेशन पर उखड़े बेरोजगार। क्यों उखड़े, क्या कारण है? सही तरीके से रिजल्ट निकाल देते, 2 गुना 2.5 गुना बस इतना निकाल देते, कट ऑफ देते व्यवस्थित तरीके से, और मान लिया कि आपने अलग अलग शिफ्ट में कराया, 5-7 नंबर के डिफरेंस में भी आप रिजल्ट निकाल सकते थे। पहली बात तो नंबर कम करना ही नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन लगना नहीं चाहिए। कुछ एक ये भी कहेंगे कि इतने 20 लाख अभ्यर्थी है, इतने तो उनका एग्जाम एक साथ नहीं करवाया जा सकता। तो आपके पास में संसाधन है, मैंने पहले भी कहा था, आपके पास संसाधन है, आपके पास अथॉरिटी है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आयोग का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना। यदि हमें कह दिया जाए कि आपको करवाना है, हम करवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? कि पेपर का लेवल एक जैसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसका क्राइटेरिया फिक्स करो आप कि पेपर का लेवल एक जैसा ही होना चाहिए। जो पेपर बनाते हैं उन्हें फिक्स करो, और नहीं बनते तो हमें दीजिए ये काम। इतने एजुकेटर्स हैं राजस्थान के अंदर, हम बिल्कुल लेवल से लेवल, कोई अंगुली तक नहीं उठा सकता, और ना तो उस पर मतलब विवाद होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे कि कोई विवाद भी नहीं, और ना कोई अंगुली उठा सके कि इसमें लेवल के ये प्रश्न ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। कैसे नहीं है संभव? मेरे समझ से बाहर है ये प्रक्रिया चलती कैसे है और कैसे चल रही है। मैं एक साधारण सा इंसान हूं, मेरी बिल्कुल सीमित और जितना विद्यार्थी सोचता है उस तरह की सोच है, और मैं समझता हूं कि जब मैं ऐसा पेपर बना सकता हूं जिस पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं हो, जो हर पारी के लिए जो है एक समान लेवल के पेपर बन सकते हैं, तो फिर एक्सपर्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा एक्सपर्टी हो गई है? अति सर्वत्र वर्जित ये कहते हैं, तो क्या अति बहुत ज्यादा हो रही है एक्सपर्टीज की? तो यहाँ पे जो है कार्य करने की आवश्यकता है। इस रिजल्ट को साथियों रिवाइज कैसे किया जा सकता है, या रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं? तो देखो, जब यहाँ पे भी आया है, देखो पहली पारी में क्या हुआ है, 8.63 अंक घटे हैं, दूसरी पारी में 2.88 बढ़े हैं, तीसरी में 10.84 बढ़े हैं, चौथी में 11.40 घटे हैं, और देखो पांचवी में 5.45 बढ़े, छठी में तो देखो 24.24 बढ़े हैं। मतलब इतना उतार चढ़ाव। तो या तो ये कहें अपन कि ये पेपर बनाने वाले यहाँ पे इन्होंने मतलब लेवल कोई ध्यान में ही नहीं रखा है कि क्या कैसे लेवल बनाना है, किस तरीके से विद्यार्थियों को ये एग्जाम, किस तरीके की वो तैयारी करके आए। भाई तैयारी तो सबने एक जैसी की, सिलेबस एक जैसा था, सैलरी एक जैसी मिलनी है, काम एक जैसा करना। पेपर के लेवल में इतना डिफरेंस क्यों? कि इतना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 24 अंक बढ़ाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, इतना।
क्या इतना डिफरेंस आता है? और 4-4 लाख बच्चों का रिजल्ट कब जारी हुआ था आज से पहले की रैंक सबकी दे दी जाए? देखो दे मजे लो रैंक देख के, है सारा ही देखो, 3,50,000 रैंक है, क्या मिठाई बांटी के वो 3,50,000 भी रैंक रही? गजब है भैया। तो अब इसके लिए प्रयास देखो अपने को क्या करने हैं। देखो मैंने कल भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि एक अपने लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं, उनको आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने हैं। ऐसा नहीं कि अकेला अकेला जाकर ज्ञापन दे रहा है, एकत्रित होइए, साथ में जाकर ज्ञापन देना है। किसी को कुछ मतलब अपशब्द या गलत बातें आप लोगों को नहीं करनी है, व्यवस्थित तरीके से जाकर ज्ञापन दीजिए। जो जनप्रतिनिधि है, जिनको आपने वोट देकर इलेक्शन जितवा कर लाया है, उन्हें ज्ञापन दीजिए, उन्हें बताइए ये चीज कि क्या आपको जो मत प्राप्त हुए वो अलग अलग डेट पर जो इलेक्शन होते हैं, फिर कह दिया जाए कि वहां पे जो है पोलिंग उस दिन कम हुई थी तो आपके इतने मत काटे जाए तो कैसा लगेगा? वही चीज, उसी पीड़ा से हम गुजर रहे हैं और इस पर जो है एक्शन लेने की अब जरूरत है। हमने आप लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर आगे लाया है ताकि आप हमारी मांगों को उठाएंगे, आप हमारी बातों को रखेंगे, आप हमारे साथ में जो है न्याय संगत चीजें करेंगे। तो ये गलत हो रहा है, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीजें करनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों के नाम पे आपको ज्ञापन देने पड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये चीजें विरोध दर्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजों में बदलाव होगा। यदि बात करें कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो, तो देखो मैंने तो है पूरी लैंग्वेज सुबह उठते ही सबसे पहले जो है इस पर ज्ञापन की पूरी लैंग्वेज लिखी है, अपने जो टाइपिस्ट है, एडिटर है, उनको भेजा है और पूरा ज्ञापन टाइप करवाया। अभी जो है मैंने मीटिंग के लिए टाइम भी लिया है मिनिस्टर साहब से, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं प्रत्यक्ष रूप से जाकर उनको ये बात व्यवस्थित तरीके से अवगत कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक पहले भी जितने पशु परिचर के फॉर्म नहीं खुले, तो मैंने जब मीटिंग की थी तो मिले थे, तो अच्छा रेस्पॉन्स मिला और फॉर्म खुले थे तुरंत। जब विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो रहा था तो विस्तृत सिलेबस जारी हुआ। इन सभी के जो है प्रत्यक्ष गवाह हो आप सब। अब फिर से समय आ गया है एक बार फिर, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो है जो विभाग के नेता है, जो मिनिस्ट्री हेड है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैटर चल क्या रहा है। जब उन्हें अवगत करवाया जाए तो वो जो है इसके लिए एक्शन लेते भी हैं और उनके एक्शन लेने पर चीजें होती भी हैं। तो अभी फिलहाल जो है, अभी क्योंकि मीटिंग का टाइम जब तक नहीं मिलता है, अभी जैसे साहब बाहर है मिनिस्टर साहब, तो मैं उन्हें ये व्हाट्सएप पर तो अभी भेज दूंगा, एक बार उनके ध्यान में अभी ले आऊंगा। उसके बाद में जैसे ही समय मिलता है मैं जाकर प्रत्यक्ष रूप से इस बात को बताने भी वाला हूं कि ये चीजें ऐसे हैं। मैं इस ज्ञापन को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी साझा कर दूंगा, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हो और इसे जो है आगे साझा करके और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हो कि इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पे ज्ञापन दीजिए, ताकि ये चीजें जो है सही समय पे सुधारी जा सके। एक आप लोगों को इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। देखो क्या होता है कि मैंने ये एग्जाम नहीं दिया, मुझे इससे क्या लेना देना है, ऐसा समझकर ये काम नहीं होगा। आज आग पड़ोसी के लगी है, कल अपने लगेगी, तो उसके लिए इंतजार नहीं करना है, उसके लिए पहले ही प्रबंध कर लेना है। तो आपकी जितनी पीड़ाएं हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो जब आगे पहुंचते हैं तो उनमें कमेंट पड़े जाते हैं, तो आपकी पीड़ाएं जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सभी की लिखेंगे, जितने अधिक आएंगे तो वो पढ़ते हैं सारी चीजें कि हाँ ये चीज है। इस वीडियो का लिंक भी मैं मिनिस्टर साहब को भी भेजूंगा कि ये पीड़ाएं हैं विद्यार्थियों की। तो आप लोगों को अपनी पीड़ाएं जो है कमेंट में लिख लेनी है, साथ ही साथ अपने सभी आप लोगों के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो आज पहुंच जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से जो है मांगों को उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे विरोध दर्ज करना पड़ेगा, अपने अपने लेवल पर प्रयास करना पड़ेगा। जब एकजुट हो जाए शक्ति तो फिर जो है बदलाव ला सकती है। यदि एकजुट नहीं हुए हम तो फिर कोई मतलब नहीं है। यदि इस समय भी एकजुट नहीं हुए तो फिर हम उदाहरण देते रहेंगे बिहार का कि वहां पे एकजुट हो गए थे, एसएससी के एग्जाम का कि वहां एकजुट हुए थे तो बदलाव हुए, और अपन सिर्फ देखते रह जाएंगे। क्या राजस्थान ने उस समय लोहा लिया था, अंग्रेजों को मतलब छक्के छुड़ा दिए थे, उस समय विदेशी आक्रांताओं को एंटर नहीं होने दिया था, तो राजस्थान में अभी भी शक्ति है। राजस्थान के अंदर ये जो है चीजें अब स्वीकार्य नहीं है कि 6-6 पारियों में एग्जाम हो और फिर नॉर्मलाइजेशन करके जिसके नंबर ज्यादा है उसे कम किया जाए, जिसके कम है उसे बढ़ाया जाए। ये तो न्याय संगत नहीं है। यदि न्याय संगत है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई एक फॉर्मूला साझा किया जाए कि इस फॉर्मूले से ये पेपर जो है इस नंबर कम किए गए, या फिर ये पेपर देखो इतना कठिन था और फिर उसका जो है कारण भी बताया जाए कि इस पेपर को कठिन क्यों बनाया गया, कि इस पेपर को कठिन बनाने का कारण क्या था, या इस पेपर को दूसरे को सरल बनाने का कारण क्या था। क्या इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ बैकग्राउंड होमवर्क भी किया है या फिर बस ऐसे ही किसी से भी पेपर बनवा दिया गया है? तो बहुत सारे सवाल जो है खड़े होते हैं यहाँ पे।
या तो जवाब चाहिए या फिर जो है इसमें सुधार चाहिए। तो इसको जो है आप लोगों को सभी तक साझा करना है और इस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है नतीजा निकल पाएगा और ये जो रिजल्ट रिवाइज अपन चाह रहे हैं वो हो पाएगा। देखो पीड़ाएं तो विद्यार्थियों की खूब है, कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं और आज इस वीडियो पे भी आप लोगों को अपने सारे कमेंट कर देना है, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद भी आगे पहुंचाने वाला हूं, आप लोगों को भी साझा करने और आगे पहुंचाना ही है, तभी जो है बात आगे तक पहुंचेगी। हमारी जो अभी जो मांग है वो ये है कि रिजल्ट को रिवाइज करना है, समीक्षा करवानी है और रिजल्ट को रिवाइज करना है। दूसरी मांग ये है कि आने वाली जो आगे जितनी भर्तियां हैं, जो भी बड़ी भर्तियां है, या तो उनका एग्जाम एक ही दिन करवाया जाए या फिर अलग अलग दिन हो रहा है तो पेपर का लेवल एक होना चाहिए। यदि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती भी है तो उसका क्राइटेरिया फिक्स हो, प्लस माइनस 5 अंक 7 अंक, इससे ज्यादा जो है घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं की जाए, इतना ही लेवल हो। ये चीजें जो है अभी क्लियर हो जाने बहुत जरूरी है और इन मांगों को जो है मानना पड़ेगा, तभी जाके आगे जो है परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थियों का विश्वास भी कायम रहेगा और विद्यार्थी जो है निश्चिंत होकर तैयारी कर पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इस संदेश को जो है आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब हम आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इस आवाज को उठा रहे हैं, तो आप लोगों को इस आवाज को आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा, संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अपने को बात रखनी है, विरोध दर्ज करवाना है, अपने को किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी का कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने को सिर्फ अपनी बात रखनी है कि ये चीज भाई साहब गलत है, इसको सही करने की आवश्यकता है, हम जो है इससे संतुष्ट नहीं है। बस इतनी सी अपनी मांग है। मैं मेरे जो है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे जो आगे बन रखे हैं कार्य के, मुझे ये प्रयास आप लोगों के लिए करने हैं वो मैं करूंगा। आप लोगों को जो जो प्रयास करने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी एकजुट हो जाओ, व्यवस्थित तरीके से ये चीजें रखनी जरूरी है, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या एक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।